वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए। कुछ रीजंस था, कुछ समस्या थी, कुछ कारण था। आइए फिर से एक बार हम आप जीएस नॉलेज से जुड़ रहे हैं और आज का टॉपिक जो है गरीबी। जानते हैं गरीबी क्या होता है? जो लोग गरीब हैं उनसे पूछिए गरीबी क्या होता है। तो ये आज का जो टॉपिक है पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी क्या एक दिन में होता है या अचानक होता है? तो नहीं, एक दिन में आदमी गरीब नहीं होता है और एक दिन में उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती है कि वो अचानक गरीब हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जाने कि गरीबी क्या होता है। तो गरीबी हम जानने के लिए हम दो बातों को जानेंगे, सिंपल सी दो बातें। पहली बात वो है कि गरीब उसे कहेंगे जो भूखे मर रहे हैं, यानी जिन्हें समय पे पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा और वो भूखे मर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टारवेशन। और उनकी लाइफ एक्सपोजर ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे वो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, उन्हें हम गरीब कहेंगे। ये एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषित शब्द ये है कि गरीब हम उसे कहेंगे जिन्हें बेसिक नीड्स नहीं मिल रहा। बेसिक समझ रहे, बुनियादी चीजें जो हमारी जिंदगी के लालन पालन के लिए जरूरी है, अगर वो पर्याप्त चीज हमें नहीं मिलेगा तो हम गरीब कहलाएंगे। तो वो सब चीजें क्या है, सबसे पहले वो जाने। तो वो चीजें जो है उसे हम लोग इंग्लिश में बेसिक नीड्स बोलते हैं, बेसिक नीड्स। अब इस बेसिक नीड्स में क्या किया आता है? तो सबसे पहले पर्याप्त भोजन आता है। अब भोजन का मतलब वो भोजन जिससे हमारे शारीरिक ग्रोथ होता है, यानी हमारी ग्रोथ वृद्धि होता है, उस तरह का भोजन होना चाहिए। हमारे शरीर पे कपड़े होना चाहिए, रहने का जगह होना चाहिए जिसे हम शेल्टर कहेंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पर्याप्त साफ पानी यानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। टॉयलेट होना चाहिए। लाइफ में आगे फ्यूचर में प्रिजर्व करने के लिए कुछ तौर तरीके होना चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम गरीब कहलाएंगे और गरीबी के अंदर हम आते हैं। सोच रहे हैं ना, आप जब रास्ते से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे लोग भीख मांगते हैं, लोग भोजन मांगते हैं, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनके शरीर पे कपड़े तक नहीं रहते हैं, वो लोग गरीब हैं। गरीबी क्या होता है उनसे पूछो, वो बताएंगे। किताब में तो मेजरमेंट है, तरीका है, डॉलर है, रुपीस है, पर गरीबी क्या होता है जिन्हें पर्याप्त खाने एक वक्त भोजन नहीं मिलता है, उनसे जाके पूछो कि गरीबी क्या होता है। एक वक्त अगर मिल भी गया तो दूसरे वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, कौन देगा या नहीं देगा ये भी नहीं मालूम। भूखे पेट खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है, साफ पानी पीने को नहीं है, टॉयलेट करने का जगह नहीं है, कपड़े शरीर पे कपड़े नहीं है, वो गरीब हैं और उन्हें हम गरीब कहेंगे। समझ में आई बात? उन्हें हम गरीब कहते हैं। आइए कुछ हम फैक्ट्स की बात में करें।
फैक्ट्स क्या होता है, मीन्स आंकड़े की बात। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये कहता है, यानी हर एक आदमी यानी हर एक पर्सन जिसकी आमदनी लेस देन $1.90 पर डे, यानी एक दिन में अगर उसकी आमदनी $1.90 है, यानी अगर उसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो ₹150 अप्रॉक्स कुछ आएगा। तो सोचिए, जिस आदमी की आमदनी ₹150 प्रतिदिन है वो गरीब नहीं तो क्या होगा, महंगाई चरम सीमा पे है। एक चीज कोई खरीदने जाओ तो आपको कितने ऊंचे दाम में मिलेंगे, और वो पूरा दिन अगर काम करेगा तो उसे ₹150 मिलेगा। अगर उसे डॉलर में हम कन्वर्ट करेंगे तो $1.90 है, और इंडियन रुपीस में ₹150 अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आदमी गरीब नहीं तो क्या होगा। अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं एक बिहार क्षेत्र सीवान जिला का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहाँ पे लोग जो डेली वेज अर्नर है, यानी मजदूर जिसे हम कहते हैं, वो अगर काम करते हैं तो उन्हें एक दिन में 350 से 400 रुपए प्रतिदिन मिलता है। वो भी हर दिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हैं बात, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सोचिए, वो आदमी 350 रुपये 400 रुपये पे प्रतिदिन काम करने पे मजबूर है और वो गरीब है। तो सोचिए उस आदमी का क्या हाल होगा अगर उसकी आमदनी करीब 150 रुपया प्रतिदिन है, तो वो गरीब नहीं तो क्या होगा, और भी गरीब होते जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट कहता है कि 10% पॉपुलेशन, यानी दुनिया का 10% जो आबादी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये जो मैं बता रहा हूं, 150 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले पूरी दुनिया की 10% आबादी है, और 70% आबादी जो है गरीब लोगों की वो अफ्रीका में है, जिसे हम डार्क कंटिनेंट कहते हैं। और दूसरी एक फैक्ट ये है, 79% जो लोग गरीबी रेखा में रहते हैं या गरीब कहलाते हैं, तो वो रूरल एरिया में रहते हैं, यानी देहात में रहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये हमारे फैक्ट्स नहीं है, जीएस नॉलेज की नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, हमारा आपका रिपोर्ट नहीं है। तो वो ये फिगर बता रहा है। अब ये सब चौंकाने वाले, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है गरीबी की, और गरीबी क्या होता है। बेहतर जिन्हें खाने को नहीं मिलता वही बता पाएंगे। आइए मैं कुछ और बातें आपको बताऊं। जैसे कि जानते हैं दुनिया के सबसे 3 देश वो कौन है जो सबसे ज्यादा गरीब हैं? 2022 का रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ये कहता है जो सबसे ज्यादा गरीब देश पूरी दुनिया में है, उनके 3 टॉप 3, उनमें से पहला एक है बुरुंडी, नंबर 1। नंबर 2 जो है मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री है, उसका नाम है साउथ सूडान। और तीसरा जो सबसे ज्यादा गरीब देश है उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये दुनिया के टॉप 3 जो है कंट्री जो गरीब देश के अंदर में आते हैं। समझ रहे हैं ना बात। अब देखिए कि गरीबी की कारण क्या होती है। क्या गरीबी एक दिन अचानक हो जाता है? तो नहीं। सबसे पहला कारण ये है
कि गरीबी होने का सबसे पहला कारण जो है वो है नंबर 1 पॉपुलेशन, यानी आबादी बढ़ेगी और संसाधन नहीं बढ़ेगा। संसाधन समझ रहे ना, रिसोर्सेज। आबादी बढ़ेगी, संसाधन नहीं बढ़ेगा, तो आदमी तो ऑटोमेटिक गरीब होगा। सिंपल सा समझिए, अगर आबादी बढ़ रही है और खाने की आइटम घट रही है तो लोगों के पास खाने के लिए तो कम ना मिलेंगे, तो लोग गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे। मैं एक फिगर मैं अपनी कंट्री इंडिया की मैं शेयर कर रहा हूं कि लास्ट 45 ईयर्स में, यानी लास्ट 45 ईयर्स इंडिया में आबादी जो हमारी ग्रो की है वो 2.2 पर एनम, यानी सालाना जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है पिछले 45 साल में 2.2 पर एनम। लेकिन जो डिमांड कंजम्पशन का बढ़ा है, आप समझ सकते हैं जितनी आबादी बढ़ी है उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, तो आदमी गरीब नहीं होगा तो क्या होगा। तो पहली कारण गरीबी का पॉपुलेशन है। दूसरी बात, गरीबी होने का कारण क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन है हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की। लोग क्या खाते हैं, सबसे पहले सीरियल्स खाएंगे, अनाज खाएंगे, पेट्रोल डीजल तो पिएंगे नहीं, पत्थर तो खाएंगे नहीं, क्या खाएंगे, अनाज खाएंगे। तो अनाज ही अगर पर्याप्त नहीं होगा तो लोग गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो दूसरी कारण है गरीबी होने का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन होना। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन क्यों हो रहा है, पर्याप्त ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। हम वही पुराने टेक्निक का खेती करते हैं जिसकी वजह से पर्याप्त उपज नहीं होता है। समझ रहे हैं, ये कारण है। दूसरी कारण क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक तरक्की किसी देश का नीचे जाएगा तो लोग गरीब होंगे। उसके बाद जहां पे आबादी बढ़ेगी तो वहां पे शिक्षा कम मिलेगा, तो लिटरेसी लेवल है, यानी लिटरेसी शिक्षा, तो शिक्षा कम होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, तो हम गरीब होते जाएंगे। समझे। तो ये कई कारण है गरीब होने का। और जब लोग गरीब होते हैं तो उन्हें पर्याप्त इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता है, अमीर गरीब की डिफरेंस बढ़ते जाती है। आइए मैं एक और फैक्ट्स की बात करूं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम। इंडिया जब हमारा 94